हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बेटा, आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले बहुत दिन हो गए मैंने बताया नहीं। मेरे कई स्टूडेंट्स कहते सर आप बताते रहा करिए बीच बीच में, तो साहब थोड़ा सा 1 मिनट का इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का। ये देखिए, इसका एक डिस्प्ले आ गया है। देखिए, इस टेलीग्राम चैनल पे भरपूर जो कहना चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग पोस्ट आता है जिसके जरिए मैं आपको एक अच्छा लेसन देता हूँ। उसके बाद गुड मॉर्निंग अपडेट्स आ जाते हैं, खास इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज मैंने बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए कलेक्ट करके दी थी जो आपको पढ़नी चाहिए। और उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट न्यूज़ होती हैं तो कॉर्पोरेट टिटबिट्स में आ जाता है। और उसके बाद बाज़ार सुबह सुबह सिर्फ आपके लिए सारे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, अमेरिकी क्या, यूरोपियन क्या और हमारे फ्यूचर्स क्या, सब की जानकारी सुबह सुबह दे देता हूँ। और उसके बाद स्मॉल केस आइडियाज़ जो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं, या जिस स्मॉल केस का प्राइस ज़्यादा गिर जाता है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए खटाक से डाल देता हूं। फिर कभी कभी मेरे फैंस वगैरह अपनी कोई वीडियो भेज देते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लाइव बिना एंटरटेनमेंट के बेकार है, तो हल्का सा एंटरटेनमेंट वो भी डाल देता हूं। और फिर वही देखिए आप स्मॉल केस की नई नई स्ट्रैटेजीज जो भी पता चलती हैं डालता रहता हूं। तो इतना कुछ आप देखते हैं मेरे इस चैनल पर आता है। तो अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको ये चैनल ज्वाइन करना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपना रेगुलर सेगमेंट, शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। भाई आज बाजार बड़ी बुरी तरह गिरा। वो कहते ना, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आज इन्वेस्टर यही कह रहे थे, मेरे शेयर के टुकड़े 1000 हुए, कोई ज़्यादा गिरा कोई कम गिरा, पर नहीं चढ़ा कोई भी शेयर। आज नहीं चढ़ा, कोई ज़्यादा गिर गया कोई कम गिर गया, इक्का दुक्का शेयर। आईटी सेक्टर के तो बतेरे कपड़े फाड़ दिए, जिसके चलते बाजार भयंकर अमाउंट से गिर गया। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही बाजार गिरता है हम यूट्यूब वाले फटाफट आपके लिए बढ़िया वीडियो ले आते हैं। भाई ये कारण है, वो कारण है, आपको अच्छे से कारण बता देते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं। हाँ यही कारण है, चलो बाजार इसलिए गिरा। पर सच्चाई किसको पता होती है? कहते हैं सच तो वो है, सच क्या है जो पता ही ना हो, बाकी सब झूठ है। जो दिखता है ना शेयर बाजार में वो झूठ, बाकी सच। चलिए तो अब हम बात करते हैं भाई शेयर बाजार क्यों गिरा। पहले तो मैं भी आपको और सबकी तरह वही कारण बता देता हूँ जो सभी बता रहे हैं आपको, ताकि आपको लगे हाँ ये कारण था, आप दिल में खुश हो जाए। सबसे पहले ये है कि अमेरिकी बाजारों से जो स्टिमुलस मिलने के संकेत नज़र आ रहे हैं वो धीमे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद ही अब कुछ स्टिमुलस का पता चलेगा, जिसके चलते बाजार गिरा। आज सारे विश्व के बाजार, स्पेशली अमेरिकी बाजार बुरी तरह से गिरे, जिसके पीछे अमेरिकी तो गिरे ही, अमेरिकी तो स्टिमुलस के लिए गिरे। यूरोपियन बाजारों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वहाँ की कई कंट्रीज फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति में, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव कह लीजिए, थर्ड वेव कह लीजिए, फिर से कोरोना नए रूप में बड़े रूप से उभर कर सामने आ रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की जो भी आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जीडीपी के नंबर्स आ रहे हैं, कंपनी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं ढीली आ रही है। इनके चलते शेयर बाजार गिरा, ऐसा आपको सब बताएंगे। और ये कारण भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन साहब असली कारण क्या है? अब आते हैं असली कारण पे। भारतीय बाजारों की बात कर रहा हूं मैं, और बाजारों की बात नहीं कर रहा, भारतीय बाजारों की। भारतीय बाजारों में आज गिरने का कारण था हमारा लालच, हमारा ग्रीड। आपको पता है सब लोग जो है इस तरह से हिसाब बना के बैठे होते हैं कि यार एक बारी अगर हमारा निफ्टी 50 12,000 क्रॉस कर गया ना, 12,000 पे बड़ा भारी रेसिस्टेंस है, एक बार क्रॉस कर गया बहुत तेज हो जाएगा, फिर 13,000 तो अभी आया। इसी तरह गिर रहा होता है बाजार, जैसे एयरटेल गिर रहा है यार, 400 बहुत बड़ी सपोर्ट है, अगर 400 की सपोर्ट टूट गई तो फिर तो 300 चला जाएगा, कहते हैं कि नहीं ऐसे। इसी तरह मान लो इन्फोसिस चढ़ रहा है यार, इन्फोसिस की बड़ी भारी सपोर्ट है 1200 पे, 1200 क्रॉस हो गया तो भाई साहब ये गोली हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो इस तरह से लोगों ने सिस्टम बनाए होते हैं। तो निफ्टी 50 के लिए आपको पता है कि सिस्टम साफ था, बहुत समय से चर्चा चल रही थी कि 12,000 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, एक बार 12,000 कट जाए बाजार गोली हो जाएगा, 13,000 तो पक्का है। इस तरह की भावनाएं बड़ी बाजार में फैली हुई थी। और मालूम है इस हफ्ते क्या हुआ? निफ्टी ने 12,000 कई बार काट दिया, 2 बार कम से कम उसने ठीक से काटा, फिर गिर गया। तो जब 12,000 काटा तो ये जो
इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जिनके दिमाग में था कि 12,000 बहुत ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस है, ये टूट गया तो इंडेक्स कुछ ही दिनों के अंदर 13,000 12,500 तो हो ही जाएगा। उन्होंने दबाकर कॉलें खरीदी, दबाकर पुट्टें बेची और दबाकर फ्यूचर लॉन्ग किए। और आज क्या थी? इंडेक्स की एक्सपायरी। और आप देखिए इंडेक्स को कितनी बुरी तरह से मारा, दोनों इंडेक्स को मार दिया, निफ्टी 50 को भी और आपके निफ्टी बैंक को भी, क्योंकि सबकी पोजीशनें खड़ी थी, सबको लंबा लपेट दिया। आज अगर आप सुबह बाजार देखा हो, आईटी सेक्टर सुबह भागा, इन्फोसिस सुबह 1188 हो गया और उसके बाद गिरा तो भाई साहब 1092-93 के आसपास आ गया, बाद में 1000 मेरे ख्याल 1110 के आसपास की उसकी क्लोजिंग थी। यानी सुबह गर्म किया, सबकी फिर पोजीशनें प्लस कराई और ऐसा गिरा कि लोगों को टाइम ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया, सबके स्टॉप लॉस खट से लग गए। तो आज एक्सपायरी के चलते सबसे बड़ा कारण था भारतीय देशों में, भारतीय देश के अंदर, हमारे एक्सचेंजेस के अंदर जो आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी। वीकली एक्सपायरी सिर्फ इंडिसेस की होती है, तो उन शेयरों को मारा गया जिससे इंडेक्स ज़्यादा गिरे। आपको उदाहरण देता हूँ, आप चेक करिए अपने निफ्टी 50 के इंडेक्स को, जो टॉप की कंपनियां हैं सारी धाराशायी थी। रिलायंस धाराशायी, टीसीएस धाराशायी, इन्फोसिस धाराशायी, जिनका वेट ज्यादा है धाराशायी, एचडीएफसी बैंक धाराशायी, जिनका वेट ज्यादा है उनको बुरी तरह से मारा गया। उनको मारेंगे तभी तो इंडेक्स गिरेगा, इंडेक्स तभी तो नीचे आएगा। तो उन शेयरों को दबा के मारा गया, जिसके चलते इंडेक्स गिरा, लोगों की जो एक्सपायरी है लॉस में कटी और ऑपरेटर के घर में नोट छपे। तो ये था आज के गिरावट का असली राज। ऐसा मुझे लगता है कि अगर कल का दिन नॉर्मल रहा, अब कल कोई भूचाल ही आ जाए, कोई बम ही फूट जाए, कोई बैड न्यूज ही आ जाए, चीख चिल्ला के कुछ हल्ला सा बच जाए, तो मैं नहीं कहता भारतीय बाजार कल भी गिरेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कल भारतीय बाजार आपको आज के मुकाबले खासे तेज देखने को मिलेंगे। ऐसा मेरा व्यू है। पर साहब मैं नॉस्ट्रेडमस तो हुई नहीं, गलत हो सकता हूँ, डिस्क्लेमर साथ साथ है, अपना विचार दे रहा हूँ। हो सकता है कल बाजार ना चढ़े, मंडे को चढ़ जाए, लेकिन जो आज मारा है वो एक ही कारण से मारा, आज वीकली एक्सपायरी थी। सबके कपड़े फटे हुए, किसी की पैंट फटी, किसी की कमीज फटी, किसी की टाई खिंची, किसी की टोपी गिरी। तो आज ऑपरेटर ने भाई साहब सबका कुछ ना कुछ छीन लिया। तो बहुत बेदर्दी से मारा, वहाँ मारा जहाँ सबको सबसे ज़्यादा दर्द हो। जिसके पास इन्फोसिस में मारा, जिसके पास एयरटेल में मारा, टीसीएस में मारा। मतलब शेयर होना चाहिए, मार तो आज सभी में उन्होंने आपको दिया। तो ये था आज का असली कारण। अगर मज़ा आया, सही लगा तो अंगूठा काट दीजिए, बिल्कुल भी मत ठोकिए। किस पर? लाइक पर, और मुझे एंकरेज करिए ताकि मैं आपको ऐसे असली कारण बता पाऊँ। क्योंकि भैया ये सब शो पीस होता है, न्यूज़ बनती है। अगर कोई न्यूज़ आती है और बाजार चढ़ जाता है तो सब लोग क्या कहते हैं, भाई न्यूज़ अच्छी आई और बाजार चढ़ गया। कहते हैं कि अच्छी न्यूज़ आई बाजार चढ़ गया, और न्यूज़ अच्छी है बाजार गिर गया। तो क्या कहते हैं लोग, देखो न्यूज़ आई तो अच्छी थी पर उतनी अच्छी नहीं थी जितनी लोगों को लग रहा था, इसलिए गिर गया। बुरी न्यूज़ आई बाजार गिर गया तो लोग क्या कहेंगे, आपको सारे यूट्यूब पे, चैनल्स पे, टीवी पे बोलते लोग मिलेंगे, देखिए बैड न्यूज़ आई इसलिए बाजार गिर गया। और अगर बैड न्यूज़ आई बाजार चढ़ गया तो लोग वही क्या बोलते मिलेंगे, देखिए भाई साहब बैड न्यूज़ आई पर उतनी नहीं आई जितनी उम्मीद थी, उससे कम बैड है इसलिए बाजार चढ़ गया। तो लोग क्या है, न्यूज़ को इस तरह से कोरिलेट कर लेते हैं, पर असली कारण बाजार गिरने का, चढ़ने का एक ही होता है। ऑपरेटर हमें काटता है, रिटेल इन्वेस्टर को काटता है, जो उसके कब्जे में आ गया वो कट गया। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल। और साहब आज देखिए तो सही अपना निफ्टी बैंक, कहते हैं तेरे क्या कुछ डायलॉग है ना, बड़े बेआबरू होकर, तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होकर निकले, आज वो वाली बात थी। देखिए मैंने जो बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, बाजार कल बंद हुआ 23,864 पर, आज गैप ऑफ ओपनिंग करता है 23,920 पर, खुलते ही पीक बनाता है 24,000 से ऊपर 87 पे, सबके सौदे प्लस हो जाते हैं, लोग और माल खरीदते हैं, लोगों को लगता है बजाज 25,000 क्रॉस कर देगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर उसी रेंज में रहता है ताकि लोग खरीद सके, लोगों को खरीदने का मौका देता है, और उसके बाद जो निफ्टी बैंक गिरता है, इतनी जबरदस्त गिरता है जैसे कोई रुकावट ही नहीं होती, और एक बॉटम क्रिएट करता है 22,970 का, और फिर 23,000 के लपेटे में 23,072 पर, यानी कल के मुकाबले 3.25% से ज्यादा गिरकर 802 पॉइंट की गिरावट के साथ लालियाली में बंद होता है।
कितना खतरनाक खेल आज ऑपरेटर ने खेला, क्योंकि आज क्या थी, वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी के चलते उसने रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्सपायर कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, गड़बड़ा दिया। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। 12 शेयर है साहब, 12 में से मजाल है एक भी हरे में हो, सारे लाली में, जबकि सुबह सारे हरियाली में थे। सुबह बाजार को चढ़ाया गया, लोगों को फंसाया गया, जो कल नहीं फंसे, जो परसों नहीं फंसे, वो आज सुबह सुबह फंसे, और उसके बाद ऐसा लाली में डाला, ऐसा गिराया कि आदमी पानी भी ना मांग सका। तो ये था आज का बाजार। अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, जिसके कल के बाजार की थोड़ी आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। कल आया था क्या, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, और आज क्या आया, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। उसने कल के बुलिश एनगल्फिंग कैंडल को भी अपने एनगल्फ में ले लिया और बन गया बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। अब क्या बोलोगे, कल मैंने आपसे कहा ही था कि भैया ये दिख रहा है बुलिश, बाजार चढ़ सकता है, लेकिन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल तभी कामयाब जब पिछली कम से कम 4 कैंडलें क्या हो, लाल, ऊपर 2 ही लाल थी और एक गिरी थी, एक बड़ी थी। तो जिसके चलते मैंने कहा था ये गड़बड़ा सकता। और देखिए आज तो वीकली एक्सपायरी थी, आपके और मेरे अच्छे से कपड़े फाड़े गए, मैंने तो काफ़ी बचा लिए। आपकी क्या पोजीशन है कमेंट में बताइए, आप अपने कपड़े कितने बचा पाए कमेंट में बताइए, या आपने नए कपड़े खरीदे। आज मैंने बड़े नए कपड़े खरीदे, मैं स्टूडेंट्स टॉक्स, MKJ स्टूडेंट टॉक्स में बताऊंगा कि किस तरह से मैंने आज ट्रेड किया। तो भाई ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार में ऐसा कैंडल बना है, कैंडल वेरी सॉरी कैंडल बना है, वो भी बेयरिश एनगल्फिंग, जिसने कल की कैंडल को अपने बीच संभाल लिया है। बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल है, और कहां ऊपर से चली और नीचे ऐसे जाके ठुकी, आदमी क्या बोले। लेकिन अभी भी 50 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर है, अपर बोलिंजर बैंड में है, और अभी भी बाय सिग्नल सुपर ट्रेंड का जारी है, जिसके चलते ओवरऑल स्थिति ठीक है। हाँ, कैंडल खासी वीक है। अब बात करें MACD चार्ट पे, तो भाई साहब लगातार तीसरे दिन बेयरिश बुलिश क्रॉसओवर कम हो रहा है, वीक हो रहा है। क्यों, लाल हिस्टोग्राम लगातार बन रहे हैं। और आज जो खास बात देखने को मिली वो RSI पे, RSI तो ऐसे धड़ाम से गिरा जैसे किसी ने भाई साहब ऊपर से टांड पे मारा और आदमी ठप से गिरा। देखिए 54 ही रह गया। तो ओवरऑल RSI पे वीक, कैंडल वीक, MACD पे वीक, बाकी जो है कैंडल की पोजीशन, लोकेशन, ट्रेंड सब मेरे हिसाब से सॉलिड है। ओवरऑल जो है अगर देखेंगे तो निफ्टी बैंक जो है इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा है। 300 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स से ऊपर की आज गिरावट देखने को मिली। हो सकता है कल थोड़ी रिकवरी देखने को मिले, कल नहीं तो मंडे तक रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाकी शेयर बाजार है, इसमें कुछ भी प्रिडिक्ट करना बेकार है। दोनों चीज़ों के लिए आप सदा सदा तैयार रहें। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी जान। आप छी जान कह रहे हो, हला मरवा दिया इसने तो आज हमें। बात तो सही है यार, बात तो सही है। आप देखिए चार्ट देखिए हंसना पड़ता है रावण की तरह मेघनाथ की तरह कुंभकर्ण की तरह इस तरह से ऑपरेटर हंसता है और हमें बाद में शाम को चार्ट दिखाता है कि देखो मेरा कमाल। अब खुद आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा कल बाजार बंद हुआ 11,971, आज खुला ही 12,000 से ऊपर। सबको लग रहा है 12,000 का रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया है, 12,000 तो कट गया है, अब तो बाजार आग बन जाएगा, अब तो बाजार रॉकेट बन जाएगा, 12,500 चला जाएगा। सबने पोजीशनें कल ही प्लस कर ली थी, परसों ही कर ली थी, जो बच्चे रह गए थे उन्होंने आज कर ली। 12,000 कटते ही आज तो मैं खेल जाऊंगा। खेल लो। 12,023 पे बाजार खुला और वहीं उसने पीक बना लिया 12,025 का, और उसके बाद थोड़ी देर उसी रेंज में घूमा और लास्ट में ऐसा फिसला जैसे बर्फ से गिरता है खाई में, एकदम नीचे गिरा, ऐसे गिरा और एक 11,661 का बॉटम बनाया और लगभग वहीं 11,680 पे बंद हो गया। लगभग 2.5% की गिरावट के साथ 290 पॉइंट गिरकर 290 पॉइंट के फॉल के साथ लालियाली में बंद हुआ। अच्छे की जान निकल गई। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, क्या बच्चे की जान लोगे क्या? आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताइए। अब आप देखिए टॉप के और बॉटम के शेयर की केवल 4 ही शेयर थे। मैंने टॉप के 5 शेयर सेलेक्ट किए तो उसमें 4 ही निकले जो हरियाली में थे, यानी 50 में से 4 हरियाली में, 46 लालियाली में। 46 शेयरों की आज अच्छे से बैंड
बच गई। और देखेंगे आप सबसे ज्यादा तेजी एशियन पेंट में, वो भी 1% से कम, यानी तेजी वाले शेयर मजाल है कोई 1% से ज्यादा हो, ना के बराबर की तेजी, वो भी मात्र 4 शेयरों में। और गिरावट देखिए, मैंने 3% से ऊपर गिरने वाले शेयरों की लिस्ट तैयार करी तो देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कितने शेयर है गिनने का, क्यों, दिल खराब होता है। सबसे ज्यादा गिरावट बजाज फाइनेंस में मिली। बजाज फाइनेंस में आज मैंने फिर गेम खेला, आपको याद है कुछ दिन पहले एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में मैंने शेयर किया था कि बजाज फाइनेंस की पुट बेची, कवर की, आज फिर हायर रेट पे पुट बेच दी। यानी बजाज फाइनेंस आजकल दिल के बहुत करीब आ गया है, बार बार इसके साथ डीलिंग सेल परचेज की कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में हो रही है। आइए अब बात करते हैं बाजार कल यानी इसके टेक्निकल चार्ट की। साहब आज की कैंडल तो देखिए, आप पूरे महीने की पिछली जितनी कैंडलें हैं उनको देखिए और आज की देखिए, आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, सर ये कैंडल नहीं है। मैं पूछूंगा क्या है, आप बोलोगे सर ये है कैंडला मुझे ही रोकना पड़ेगा, नहीं तो आप आधा घंटे तक यही बोलते रहोगे कैंडला, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल आदमी हिल जाए। और देखिए आज की कैंडल की खतरनाक और खूबसूरत बातें सुनिए। आज की कैंडल सही मायने में तेजी में आई है और पूरी तरह से बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है। पिछले 3 दिन से बाजार कंसोलिडेट कर रहा था, तेजी में पेयर हुई है और उसने उसको पूरे अपने आगोश में समा लिया है। इसके चलते आज की कैंडल ध्यान से देखिए, मारू बोजू कैंडल है, वो भी बेयरिश, ओपनिंग बेयरिश मारू बोजू कैंडल, क्लोजिंग विक भी ना के बराबर, ये फुल्ली टॉस मारू बोजू कैंडल ही आज की, ये मान के चलिए। यानी मारू बोजू कैंडल कहते हैं अगर तेजी में अपीयर हो जाए ना, अगले दिन कंफर्मेशन हो जाए तो बाजार खासा गिर सकता है। यानी अगर थियोरिटिकल बात करें, चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट की माने, अगर कल परसों बाजार गिरता है तो बाजार लंबे पीरियड के लिए नीचे जा सकता है, 1000 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। पर साहब ये बाजार थोड़ी, ये तो ऑपरेटर का गुलाम है, यानी ऑपरेटर चाहेगा तो गिरेगा, चाहेगा तो चढ़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि ऑपरेटर ने आज सबके कपड़े फाड़ दिए, अब कल उनसे नए कपड़े पहन के आने की उम्मीद के लिए कल बाजार को चढ़ाना चाहिए। अगर कल नहीं चढ़ता तो एक आध दिन में बाजार ठीक ठाक चढ़ जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। पर फिर डिस्क्लेमर, मैं गलत भी हो सकता हूं। अभी भी कैंडल वैसे देखा जाए तो 50 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है, अपर बोलिंजर बैंड के पार्ट में बनी है। तो ओवरऑल कैंडल की लोकेशन जो है बुलिश है, कैंडल खुद खासी बेयरिश है। अब बात करें एमएससीडी चार्ट पे तो वहां भी कमजोरी साफ नजर आ रही है, बुलिश क्रॉसओवर लगातार घट रहा, आज तीसरे दिन लगातार लाल हिस्टोग्राम बना। और साहब अब आरएसआई को तो फिर बोलना पड़ेगा, इस आरएसआई के टुकड़े 1000 हुए, एक यहां गिरा एक वहां गिरा। कल 70 पहुंचने वाला था अपना ये प्यारा आरएसआई, आज 70 से धड़ाम गिरकर 55 पे आ गया, लगभग 15 पॉइंट की गिरावट। हंसता ही रह जाए आदमी, साले कपड़े तो हमारे क्या फटे, आरएसआई के फट गए। तो भैया आरएसआई पे बाजार वीक, एमएससीडी पे बाजार वीक, कैंडल खुद बहुत वीक, पर लोकेशन ठीक ठाक है। बाजार टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हो चुका है, गिरना चाहिए, पर ये बाजार हमारा और आपके कहने से नहीं चलता, ये बाजार गुलाम है तो सिर्फ ऑपरेटर का। अब देखते हैं कल ऑपरेटर क्या नज़ारे दिखाता है। पर्सनली मुझे लग रहा है कल बाजार ठीक ठाक रहना चाहिए। बाकी सब बाजार है, कोई बैड न्यूज़ ही आ जाए, आज घबराहट ही पैदा हो जाए, कुछ पंगा ही हो जाए, कुछ लफड़ा ही हो जाए तो क्या कह सकते हैं, बाजार और गिर सकता है। यही तो बाजार की खूबसूरती है, जो हम सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो डाटा जो है बड़ा अजीब व गरीब पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। आदमी की खोपड़ी घूम जाए, आदमी पागल हो जाए, दिल और दुनिया से दूर हो जाए। आप देखें तो सही क्या रिपोर्ट दे रहा है आपका ये जो इंटरेस्ट है। देखिए कितना बड़ा चैलेंज है, बाजार गिरा यानी वीकली एक्सपायरी में मार दिया, और अगर आप मंथली देखेंगे तो स्ट्रांग है, मंथली देखिए तो स्ट्रांग है। रेसिस्टेंस जो है अभी भी हाईएस्ट 12,500 पे, जहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट आज और बढ़ा है, लगभग लाख यूनिट से आज ओपन इंटरेस्ट और बढ़ा है। और सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे, वहां तो आप चकित रह जाएंगे, लगभग 4.5 लाख फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। यानी वैसे बाजार मारा, यानी रेसिस्टेंस की मम्मी पापा कर दी, और यहां अगर मंथली एक्सपायरी देखेंगे तो रेसिस्टेंस मजबूत हो गया। तो अब आप बताइए ये कितना बड़ा रहस्य है जो साफ बता रहा है कि बाजार जो है रिग्ड है। मानते हैं कि नहीं? आइए अब पुट की बात करें। पुट में आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा 10,500 पे, जहां पर पुट राइटिंग का नया अमाउंट देखने को मिला, यानी पुट राइटिंग बढ़ी है। हाँ, जो सेकंड हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट है आज वो 11,500 से फिसल कर 11,000 पे हो गए, जहां पे खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है। और 11,500 पे पुट
अनवाइंडिंग देखने को मिली, जिसके चलते ये तो नजर आ रहा है कि सपोर्ट नीचे की तरफ सरकी है, यानी रेसिस्टेंस तो ऊपर की तरफ मजबूत हुआ है और सपोर्ट नीचे की तरफ सरकी है। इसका मतलब अब जो इंडेक्स है उसको वोलेटिलिटी के लिए एक ज्यादा एरिया मिल गया, वो एक बड़े एरिया में वोलेटिलिटी अपनी दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, तो देखिए क्या कमाल की बात है। अगर आप देखेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट टोटल वो है 10,500 पे, जहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट हल्का सा बड़ा है, पर सेकंड हाईएस्ट आज 11,500 से ऊपर चला गया, 12,000 पे चला गया, जहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है और वो एक अच्छी टक्कर दे रहा है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन यानी 10,500 को। तो 10,500 हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पेन है और सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन जो है वो 10,500 के मुकाबले क्या है 12,000, और 12,000 अच्छी टक्कर दे रहा है। अगर ये ऊपर चला गया तो डेफिनेटली मंथली क्लोजिंग ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी मंथली लेवल पे बाजार स्ट्रांग है, डेली लेवल पर वीकली लेवल पे बाजार वीक है। कितना अजीब सा एक विरोधाभास आप देख रहे होंगे, आप मानते हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट में बताइए। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे एफआईज डीआईज की। भाई लोचा है, लोचा है, लोचा है, पूछो क्या लोचा? ये कि आज दोनों एफआई डीए भाई एक समान हो गए, हिंदी जीनी भाई भाई, नहीं तो ये उल्टा चलते थे। आपको पता होगा कल एफआई ने 821 करोड़ की नेट खरीदारी की थी और आज तो भाई साहब पटक दिया माल, 604 करोड़ की नेट बिकवाली करके मार्केट को बाबा टाटा कह दिया। इसके चलते जो हमारे डीआईज हैं उन्होंने तो कल खासा माल बेचा था, 1276 करोड़ की नेट बिकवाली की थी और आज भी वो नेट बिकवाली पे लगे गए, 808 करोड़ की नेट बिकवाली करी, यानी कल 1276 करोड़ की नेट बिकवाली थी, नेट सेल्स थी, और आज 808 करोड़ की नेट सेल्स थी। अगर दोनों भाइयों का टोटल जोड़ लिया जाए तो कल तो थी नेट सेल्स यानी नेट बिकवाली 454 करोड़ की, पर आज तो तोबा 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 भाई साहब, आज 1412 करोड़ 1412 करोड़ की नेट बिकवाली दोनों भाइयों ने मिलकर करी, जो इस बात की तरफ संकेत करी आज मोटी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सबको अच्छे से लपेटा है, अच्छे से प्रॉफिट बुक किया। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। भाई आज तो मैंने भी बाजार के साथ मस्ती से मस्ती, आंख से आंख मिलाकर काम किया। आपको जान के आश्चर्य होगा, डायमंड्स के लिए मैंने आज 6 ट्रेड्स किए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने 6 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किए, और एमरेल्ड्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 11 ट्रेड्स किए, और प्लैटिनम के लिए भी मैंने 4 ट्रेड्स किए, जबकि मैं बड़ा कंजर्वेटिव होकर चल रहा हूं, उसके बावजूद मैंने 4 ट्रेड्स किए। और आपको जान के हैरानी होगी, कई सारे ऑप्शन ट्रेड मैं ही खोलता हूं। कल भी जो मैंने ऑप्शन ट्रेड में माल बेचा था, जो ट्रेड ऑप्शन बेचे थे उनका हाईएस्ट रेट मेरा था, और जो खरीदे थे उनका लोएस्ट रेट भी मेरा था। ये सारे स्टूडेंट्स ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में देखा। तो मेरी लगातार कोशिश रहती है कि मैं इस तरह के काम करूं। आज स्मॉल केस में थोड़ा सा परहेज किया, वैसे स्मॉल केस में मैं आज इन्वेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं इसमें लगा हुआ था। अगर बाकी मैंने आपको हिंट दे दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिस पे आप जरूर जाएं, आपको उससे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को मजा आएगा। वीडियो को मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब साथ देखिए कौन सा बटन आ रहा है, ज्वाइन दबा दीजिए दबा दीजिए दबा दीजिए, और सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही नॉलेज अगर आप रूबरू होकर अपने डाउट्स के साथ, अपने कहते हैं ना ज़्यादा प्रेम भाव के साथ सीखना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप स्टूडेंट्स बनिए। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से फ़ोन नंबर लीजिए, मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, बार बार करिए जब तक वो आपकी क्वेरी का रिप्लाई ना करे, और आप मेरे स्टूडेंट बनिए। एक बार स्टूडेंट बन जाएंगे फिर तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे डायरेक्ट नंबर पर, हॉटलाइन पर। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा, सीधा आप और मैं होंगे, बीच में कोई नहीं होगा। और इसके अलावा भाई डीमैट अकाउंट खुलवाया, अगर डीमैट अकाउंट नहीं तो शेयर ट्रेडिंग में कैसे करोगे? शेयर बाजार में तो आदमी भजन ही करता रहेगा। क्यों? डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक का यूज़ कीजिए। कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। अगर वो भी जवाब ना दे तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे एक बार आपने वहाँ पे मेरा लिंक यूज़ करना है, टीम का कॉल अपने आप आएगा, वो आपकी मदद करेगी, आपको अकाउंट खुलवाना और अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप जो जो चीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनका भी लिंक दीजिएगा। मैंने देना शुरू नहीं किया, पर वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। और ये रहा, और ये रहा, और ये रहा, और ये रहा क्या, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के ठक 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 क्या बने, बेताज बेताज बादशाह।